अरे यार, ये तुमने किस तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए हैं? तुम्हें अच्छे से पता है हम मेरे दोस्त के यहाँ उसके गृह प्रवेश की पूजा पर जा रहे हैं। तुम थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो, हम तुम्हारे मायके नहीं जा रहे हैं। एक मिनट राजीव, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने मायके ऐसे ही चली जाती हूँ? आपको मैं बता दूं, मैं अपने मायके भी अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ, और कहीं भी और भी आपके साथ जाना हो ना, वहाँ भी मैं अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ। और मुझे एक बात और बताना, इन कपड़ों में आपको बुराई क्या लग रही है? बुराई है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा दोस्त सुमित कितना हाई प्रोफाइल है और उसके सारे रिलेटिव्स बहुत हाई प्रोफाइल है। ये जितने भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, बड़े सिंपल और सोबर कपड़े पहनते हैं। अब मैंने भी तो एक कुर्ता पहना है ना, तुम भी कोई अच्छे से कपड़े पहनो, नहीं तो ऐसे कपड़े पहन के जाओगे ना, वहाँ मेरा मजाक ही उड़ेगा। क्या राजीव, मेरी वजह से अब आपके सर्कल में आपका मजाक उड़ेगा? राजीव, पहले तो आपने मेरे से कभी भी इस तरीके से बात नहीं करी। आपको हमेशा मेरे कपड़े भी अच्छे लगते थे और मैं तैयार होती थी वो भी अच्छा लगता था। आज की छोड़ो, कल भी मैं देख रही थी, कल आप मेरी एजुकेशन को लेकर और मेरे करियर को लेकर भी बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम दुनिया भर के बारे में बातें करती फिरती हो। तुम्हें एक बात बताऊं, आज तुम्हारा श्वेता दीदी से ना तो करियर अच्छा है, ना तुम्हारी उनसे पर्सनैलिटी अच्छी है। यार, आप श्वेता दीदी से मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो? मेरा और उनका क्या मुकाबला? वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ। और एक बात बताओ, मैंने कभी आपको आपके बड़े जीजा से कंपेयर किया है? नहीं किया ना। कंपेयर क्यों करोगी? अगर वो बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं तो मैं भी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, HR हेड हूँ मैं भी बड़ी कंपनी में। लेकिन एक बात बताऊं डॉली, अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। बुरा मत मानना, अब आपके साथ मेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। कमाल है राजीव, अभी तक तो आप मुझे लोगों से कंपेयर कर रहे थे और अब तो इतनी हद हो गई है कि अब आपको मेरे साथ अपनी जोड़ी नहीं अच्छी लगती है। राजीव, कुछ दिनों पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब आपको मुझ में सिर्फ कमियां ही कमियां दिख रही हैं। वो तो दिखेंगी डॉली, कल से मैं आप में 10 कमियां निकाले जा रहा हूँ, आपको दुनिया के साथ कंपेयर करे जा रहा हूँ। आपको कितना बुरा लग रहा है? और जो आप दुनिया के साथ करती हो। राजीव, ये देखो, हमारे साथ वालों ने गाड़ी ली है। इतने साल के बाद गाड़ी भी ली है, वो भी पुरानी सेकेंड हैंड खटारा, और इसकी भी सब जगह मिठाई बांटते फिर रही थी। ये बताओ, पुरानी गाड़ी की मिठाई कौन बांटता है? डॉली, गाड़ी तो गाड़ी होती है, चाहे नई हो या पुरानी हो। अब उन्होंने अपने बजट के हिसाब से तो ली है, उनको इस गाड़ी की बहुत खुशी है। आप ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाया करो। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मजाक तो वो खुद ही अपना उड़वा रही है, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट बांट के। चलो आप। डॉली, क्या मतलब पड़ता है आपका किसी की चीज़ों को लेकर उसका मजाक उड़ाने का? हर किसी को देख के उसका मजाक उड़ाती रहती हो। कभी किसी के बारे में कहती हो ये गिट्ठी है, ये सस्ते कपड़े पहनती है, ये मोटी है। आप अपने आप को तो बिल्कुल परफेक्ट समझती हो। अरे आपने तो हमारे ड्राइवर मनोज तक को नहीं छोड़ा। ये देखो राजीव, अपनी कजन को कैसे चटकीले कपड़े पहनती है, मैंने देखा है। इसकी चॉइस ना एकदम थर्ड क्लास है। सर, 7 बज गए हैं और गाड़ी भी मैंने पार्किंग में लगा दी है। अगर कोई काम नहीं हो तो मैं घर जाऊं? हाँ चले जाओ आप, कोई काम नहीं है। और हाँ, सुबह मुझे ना एक मीटिंग में जाना है, तो आप 9 बजे तक आ जाना। ठीक है सर, मैं सुबह 9 बजे तक आ जाऊंगा। एक मिनट सुनना मनोज। जी मैडम। कल मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप का स्टेटस देखा था, तुमने अपनी वाइफ के साथ 2-3 फोटो लगाई हुई थी ना? जी मैडम, वो क्या है, कल मेरी शादी की ना 5वीं सालगिरह थी, तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे ना अपनी बीवी के साथ 2-3 फोटोएं लगा ली थी। वो तो ठीक है मनोज, लेकिन बुरा मत मानना, जब से मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप का स्टेटस देखा था ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। क्या जोड़ी है तुम दोनों की, तुम आगे से गंजे और तुम्हारी वाइफ इतनी मोटी लंबी चौड़ी। क्या लगते होगे तुम साथ में जाते हुए? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उनके पेरेंट्स ने और आपके पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी करने से पहले क्या ही सोचा होगा। तुम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मैडम जी, हमारी जोड़ी जैसी मर्जी है, लेकिन मेरी वाइफ दिल की बहुत अच्छी है। अरे मनोज, ये तो मन को समझाने वाली बात है कि मेरी बीवी दिल की बहुत अच्छी है। अब कुछ हो थोड़ी ना सकता है, अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है। लेकिन मनोज, तुम अपने बालों का कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम्हारा गंजापन तो बहुत ज्यादा दिखता है। तुम्हारे गंजेपन से तुम्हारी वाइफ को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है क्या? नहीं नहीं मैडम, उसको कोई ऐतराज नहीं है। अब जो है सो है। मनोज, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये ना हो कि तुम्हारे झड़ते हुए बाल और ये गंजापन देखकर तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाए। तुम अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा लेते हो? मैडम, वो सब ट्रीटमेंट तो बहुत महंगे होते हैं और हम गरीब लोग
ऐसे ट्रीटमेंट कहाँ से करा पाएंगे। हमारी सैलरी से ही हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो ठीक है मनोज, अगर तुम इस तरीके के महंगे ट्रीटमेंट से नहीं करवा पाओगे ना, तो फिर तुम पूरा गंजे होने की तैयारी कर लो। अभी तो तुम कहीं कहीं से गंजे हो ना, वो दिन दूर नहीं है जब तुम पूरे गंजे होने वाले हो। और मुझे तो ये भी लगता है जिस दिन तुम पूरे गंजे हो जाओगे ना, शायद तुम्हारी बीवी ना तुम्हें छोड़ के चली जाए। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ घर अपने। हद होगी डॉली तुम्हारी। अभी तक तो आप लोगों की पर्सनैलिटी का, उनके बॉडी स्ट्रक्चर का, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब तो आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने लग गई हो। डॉली शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। कल से मैं आपको दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ डॉली मैं आपको आपकी भाषा में सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्यों, बुरा लग रहा है ना? डॉली मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर भगवान ने आपको अच्छा पैसा दिया है, अच्छा रंग रूप दिया है, अच्छी जिंदगी दी है ना, तो उसका घमंड कभी मत करना, क्योंकि ये सब उसी ने दिया है। अगर वो सब कुछ दे सकता है ना, तो एक पल में सब कुछ छीन भी सकता है। चलो डॉली मुझे एक बात बताओ, आप अमीर घर में पैदा हुई, आपकी अमीर घर में शादी हुई, आपकी अच्छी जिंदगी है, इसमें आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर किसी का मजाक क्यों उड़ाना? मेरी एक बात और याद रख लेना, जो लोग घमंड रखते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, भगवान एक ना एक दिन दुनिया के सामने उनका मजाक बना के रख देते हैं, क्योंकि जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है।